एक बार शेलकपुर पधारे। वहाँ के राजा शेलक ने पहले ही थावच्छा पुत्र के पास श्रावक धर्म अंगीकार किया था। इस बार वे अपने 500 मंत्रियों के साथ दीक्षित हो गए। उनका पुत्र मंडूक राजगद्दी पर बैठा। शेलक राजर्षि साधुचर्या के अनुसार देश देशांतरों में विचरण करने लगे। शेलक राजर्षि का सुखों में पला सुकोमल शरीर साधु जीवन की कठोरता को सहन नहीं कर सका। शरीर में दाँत खाज हो गई, पित्तज्वर बहने लगा। उससे वे तीव्र वेदना से पीड़ित हो गए। एक बार भ्रमण करते हुए वे शेलकपुर में पधारे। उनका पुत्र मंडूक राजा उपासना के लिए उपस्थित हुआ। उसने राजर्षि शेलक के रोगग्रस्त शरीर को देखकर यथोचित चिकित्सा करवाने की प्रार्थना की। शेलक ने स्वीकृति दी। राजाज्ञा से वैद्यों ने राजर्षि के रोग का निदान किया और उनकी मर्यादानुसार औषधि एवं भोजनादि तथा कनिष्ठ पौष्टिक पेय पदार्थ का भी परामर्श दिया। इस प्रकार के उपचार से शेलक राजर्षि का रोग शांत हो गया। रोग मिट जाने पर भी उनका खानपान वैसा ही चलता रहा। विवशता को आसक्ति ने घेर लिया। वे साधना भूल गए और शिथिलाचारी बन गए। नियमानुसार विहार करने में भी उन्हें कोई रुचि नहीं रही। तब उनके साथी मुनियों ने एकत्र होकर एक अनगार पंथक को, जो गृहस्थावस्था में उनका मुख्यमंत्री था, उनकी सेवा में छोड़कर स्वयं विहार करने का निर्णय किया। उन्होंने विहार किया, पर राजर्षि वही जमे रहे। कार्तिकी चौमासी के दिन शेलक राजर्षि ने आहार पानी मद्यपान किया और शाम होते ही वे सुखपूर्वक सो गए। उन्हें प्रतिक्रमण करने का स्मरण भी न था। पंथक मुनि चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करने को उद्यत हुए और गुरु के चरणों से अपने मस्तक का स्पर्श किया। शेलक राजर्षि की निद्रा भंग हो गई तो वे क्रोध में कटु और कठोर शब्द में कहने लगे, कौन है जिसने मेरी नींद में विघ्न लाया? पंथक मुनि गुरु के क्रोध को देखकर भयभीत हुए, फिर भी धैर्य से अति विनम्र और मधुर शब्दों में बोले, भगवान, मैं पंथक हूँ। आज कार्तिक पूर्णिमा है, अतः चातुर्मासिक प्रतिक्रमण से पहले आपके चरणों में वंदना करने, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करने की आज्ञा लेने आया था। मेरी असावधानी से आपके चरणों को धक्का लगा, आपको कष्ट हुआ, इसलिए मैं आपका अपराधी हूँ। आप मुझे क्षमा प्रदान करें। भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं होगा। मैं आपसे बारंबार क्षमा चाहता हूँ। पंथक मुनि के विनयपूर्वक मधुर वचनों को सुन शेलक राजर्षि का क्रोध शांत हो गया। उनका चिंतन शुरू हो गया, अहो, मैं कितना पतित हो गया हूँ। राज्य वैभव को छोड़कर मुक्ति की साधना करने के लिए मैं निग्रंथ बना, किंतु मैं साधना से भटक गया और संयम से भ्रष्ट हो गया। शिथिलाचार में ही अपने जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करने में लगा हूँ। मुझे धिक्कार है। फिर पंथक को संबोधित कर बोले, हे पंथक, कल सुबह दिन निकलते ही सर्वप्रथम पीठ फलकादि वस्तुएं जहाँ जहाँ से भी लाए हो उन्हें वापस लौटा दो और कल यहाँ से विहार करेंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही मंडूक राजा का सब सामान संभलाकर शेलक राजर्षि ने वहाँ से विहार किया। स्वयं को फिर से संयम में स्थिर किया। शेलक राजर्षि को पुनः संयम में स्थिर हुए जानकर छोड़कर गए हुए 499 शिष्य फिर से आ मिले और सभी मुनिराज कठोर तप संयम की साधना करने लगे। बहुत वर्षों तक संयम और तप की साधना करते हुए अंतिम आराधना का अवसर जानकर शेलक राजर्षि भी थावच्छा पुत्र अनगार और सुखदेव महर्षि की तरह अपने 500 शिष्यों के साथ पुंडरिक गिरी पर पधारे। सभी ने पादोपगमन किया और 1 मास का संधारा करके परम पद को प्राप्त किया। इस प्रकार थावच्छा पुत्र मुनि आदि 2500 साधुओं ने भगवान अरिष्ट नेमि के शासन की शोभा में 4 चांद लगाए, अपनी आत्मा का कल्याण किया।